वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की, जहां पर अहम केसों की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी देखने में आए हैं। चीफ जस्टिस सक्खर में लबे मेहरान पार्क पर गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के हवाले से बरहम हो गए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दरियाए सिंध से हजारों कछुए निकलते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। सक्खर इंतजामिया का हाल हमारे सामने है, सब हमें पता है। मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे नज़ीर मेमन अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सिंध पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को तरक्कियां और मराद देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सक्खर की तबाहाली और कछुओं की देखभाल न होने पर बरहम हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सक्खर इंतजामिया का हाल हमारे सामने है, पूरे शहर को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया। सक्खर की सारी डॉल्फिन्स खत्म कर दी गयी, कछुओं को महफूज रास्ता नहीं दिया गया, सारे कछुए रोड पर आकर मर जाते हैं। अदालत ने वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी आपाशी कमिश्नर सक्खर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स पर भी सिंध हुकूमत ना जागी। दरियाए सिंध में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की डॉल्फिन और कछुओं की नस्ल खतरे में पड़ गई है। ज़राए के मुताबिक गुड्डू से सक्खर बैराज तक 1016 डॉल्फिन मछलियाँ मौजूद हैं। सिंध में मौजूद कछुओं की 8 अकसाम भी खतरात की लाहक है। सूरत हाल जानते हैं करीम बख्श शेख से। जी करीम, अपडेट कीजिएगा। जी, सक्खर के दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े हैं, जहाँ पर लबे इमरान जो पार्क बना हुआ था और ये बाअसर अफरादों ने यहाँ पर जो न पार्कों में कब्जा करके रखा हुआ था और जो सक्खर सिंध हाई कोर्ट की जानब से अहकाम जारी किए थे, तो कब्जे ख़त्म करने के बाद जो न ये देखा जाए कि लबे इमरान पर जो न जो ये पार्क बना था, कब्जा किया हुआ था, उनको मसमार कर दिया था। अब ये मसमार हो गए, ज़बून हाल की तरह हुआ है, क्योंकि पार्क था। अब पार्क के ऊपर कोई भी अभी तक कोई खर्चा नहीं किया है, तकरीबन इसको भी साल से ऊपर हो गया है। ये ऐसे के ऐसे पड़े हैं कि शहरी इतने परेशान हैं, कोई पार्क बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से कोई छोटे बच्चे या फैमिलियां यहाँ पर आकर कोई एंजॉय करें। आप दूसरी तरफ आप देखें कि उनके पार्क के बाहर जो रोड है, रोड पर जो ना जो दरिया से कछुए निकल के जो ना रोडों पर निकल आते थे, वहाँ पर जो ना गाड़ियों के नीचे आकर मर भी जाते थे। सिंध हुकूमत की जानब से कोई इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से कछुआ काफ़ी नस्ल मरती जा रही। हम आते हैं जो डॉल्फिन, जो दुनिया की जो बड़ी नायाब नस्ल है, जो डॉल्फिन है, ये वाइल्ड डॉल्फिन है, जो दुनिया में कहीं नहीं ये पाई जाती है, सिर्फ सक्खर बराज में पाई जाती है। गुड्डू से सक्खर बराज तक की जो ना ये नस्ल होती है, ये भी नस्ल जो ना कहीं किनाल में फंस जाती है, जिसकी वजह से आम शहरी उनको पकड़ के खेलते हैं, उसमें डॉल्फिन भी मर जाती है। ये जो नस्ल जो डॉल्फिन के है, 1416 ये डॉल्फिन मछलियाँ जहाँ पर पाई जाती है, जिसकी ये सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी इक़दाम न करने की वजह से ये नस्ल भी ख़त्म होती जा रही है। जी करीम बख्श, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 साल कबल आज ही के रोज़ आने वाले ज़लज़ले की तबाही आज भी जहनों में ताज़ा है। ज़लज़ले में 42 अफराद जाँ बहक, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे उसामा खिज़र। आज़ाद कश्मीर मीरपुर में 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासर इलाकों में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल न किया जा सका। हुकूमत की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की गई। फलाही इदारों की जानिब से कुछ मुतासरीन को घर बना कर दिए गए। अक्सर मकानात मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत तामीर की। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत सिर्फ दावों की हद तक महदूद रही। ज़लज़ले से जहां सड़कें और मकानात मुतासर हुए, वहीं सरकारी स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, मगर हुकूमत उनकी बहाली या दोबारा तामीर में संजीदा नजर नहीं आती। जबकि आज़ाद कश्मीर मीरपुर में 24 सितंबर को आए ज़लज़ले को 2 साल बीत गए। ज़लज़ले से मुतासर की गई तामीर नहीं हो सके, जबकि हुकूमती इमदाद के वादे गुजरते वक्त के साथ पुराने हो गए हैं। मज़ीद आपको बता रहे हैं उसामा खिज़र।
आज देखिए, आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 24 सितंबर 2019 को मीरपुर में क़यामत है ज़लज़ला आया था। इस ज़लज़ले में 42 के करीब जो हैं अफराद शहीद हुए थे और हज़ारों के करीब जो हैं इसमें ज़ख्मी भी हुए थे। इस ज़लज़ला से जो है सैकड़ों घर तबाह हुए, बेशुमार इलाकों में जो है सड़कें भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थीं। हुकूमत की जानिब से जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए वादे किए गए थे, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी वो वादे पूरे नहीं हुए। मुख्तलिफ NGOs ने जो मुतासरीन हैं, जो लोग हैं, उनको घर भी अपने तौर पर बना कर दिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमने ऐसा कुछ भी अब तक नहीं देखा। 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग जो हैं आज भी मदद के जो मुंतज़िर हैं। आज मीरपुर में जो है यहाँ पर न्यू सिटी में एक शोहदाए ज़लज़ला की याद में एक दुआया तकरीब रखी गई। इस दौरान शजरकारी भी की गई। शोहदाए ज़लज़ला को आज जो है ख़ास तौर पर याद किया गया और उनके साले सवाब के लिए यहाँ पर दुआ भी की गई। जी उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबर है शेखोपुरा से, जहां पर हीर रांझा के खालिक वारिस शाह के उर्स की दूसरे दिन की तकरीबात जारी हैं। हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद दरबाह कर हाज़री देने आ रहे हैं। मज़ीद आपको बता रहे हैं गुलाम अली खोकर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखोपुरा के इलाका जंडियाला शेर खान में, जहाँ पर पंजाबी के अजीम सूफी शायर हज़रत पीर सैयद वारिस शाह के 3 रोज़ा उसकी तकरीबात जारी हैं। आज उसकी दूसरे रोज़ जो है वो रात को हीर गायकी का मुकाबला होगा। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क के दूर दराज इलाकों से जो है वो अकीदतमंद इस वक्त जो है वो दरबार पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पर नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन की, तो ज़ायरीन जो है वो कुछ ढोल के थाप पर रस्म भी कर रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर कोरोना SOPs की, तो कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है और मास्क के बगैर जो है वो दरबार शरीफ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं। आज रात हीर गायकी के मुकाबले में मुल्क के नामवर जो वो हीर गायक हिस्सा लेंगे। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। भिड़चा में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह लतीफ़ के आखिरी दिन की तकरीबात जारी हैं। आखिरी रोज़ शाह के हौल धागों की रस्म अदा की गई। दरगाह के कायम मकाम सज्जादा नशीन सैयद खावर शाह ने कदीम रस्म अदा की। सज्जादा नशीन सैयद वक़ार शाह लतीफ़ी ने बज़रिया टेलीफोन दुआ कराई। कोरोना वबा के सबब उर्स की तकरीबात सरकारी सतह पर मनसूख हैं। जबकि भिड़चा में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 278वें उर्स के आखिरी दिन तकरीबात जारी हैं। सरकारी सतह पर तकरीबात मनसूख होने पर तकरीबात महदूद पैमाने पर जारी हैं। मज़ीद आपको बता रहे हैं जुम्मन चौहान। जी बिल्कुल, दुनिया के अजीम बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात थी, आज वह तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। आज कायम मकाम सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी की जानिब से आज जो रस्मात थी वो अदा की जा रही है, जिसमें धागों की रस्मात होती है, धमाल की रस्मात होती है और दुआएं की रस्मात होती है, वो इस वक्त अदा कर दी गई है। दूर दराज से हज़ारों की तादाद आज जो है ज़ायरीन तीसरे रोज़ भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचे। आज तीसरे रोज़ जो है सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह जो दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचेंगे। आज जो है अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। शाह लतीफ़ अवार्ड जो होते हैं वो यहाँ के दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो रागी फ़कीर है उनमें तकसीम किए जाते हैं। सुगर कचहरी अदबी कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उनमें आज जो है अवार्ड तकरीब किए जाएंगे, जिस वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम आज इंतहाई सख्त किए गए। दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस पिकेटें कायम की गई, ज़ायरीनों को रोका जा रहा है, लेकिन ज़ायरीन दूर दराज से जो है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से पैदल हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचे हुए इस वक्त शाह का कलाम भी सुना जा रहा है। जो तीसरे रोज़ जो चंद रस्मात है वो इस वक्त अदा कर दी जाएगी। जी जुम्मन चौहान, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक। IG पंजाब की तब्दीली के साथ ही पंजाब पुलिस में एहतसाबी अमल भी तेज हो गया है। DPO के हुक्म पर चोरी के रिकॉर्ड की अदम तकमील, अफसरान के बुरे दिन आ गए। 9 तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ थाना कहना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी से। सईद अब्बास भट्टी, आगाह कीजिएगा कि मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है, कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं?
ہاں جی بالکل، خانیوال پولیس میں احتسابی عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے۔ ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم کے حکم پر تھانہ کونا میں ایس ایچ او تھانہ صدر کی مدعیت میں 9 تفتیشی افسران پر بجرم 155C اور 380 کی دفعات کے تحت فوجداری مقدمہ درج رجسٹر کیا گیا ہے۔ یاد رہے یہ وہ تفتیشی افسران ہیں کہ جن کو مختلف تھانوں سے تبدیل کیا گیا تھا اور دوران تفتیشی افسران کے پاس جو مثلیں تھی مقدمات کی، وہ ریکارڈ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے اور ریکارڈ جمع نہ کروانے کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور مقدمات کے ریکارڈ کی عدم تکمیلی کی وجہ سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کا ریکارڈ بار بار طلب کرنے کے باوجود تفتیشی افسران نے ایک بھی ریکارڈ جمع نہیں کروایا، جس پر ڈی پی او خانیوال نے 9 تفتیشی افسران کے خلاف لاپرواہی، غفلت کا مظاہرہ کرنے اور چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ جی سعید عباس، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ اور ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں خاصہ دار فورس کے سابق لائن افسر شہید زمرد خان کے گھر پر راکٹ حملہ کیا گیا۔ حملے سے گھر کی 4 دیواری کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ ریٹائرڈ صوبیدار لطیف کے مطابق اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حملہ کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اور بہاڑی قلعہ کے گگو منڈی میں خاتون کو سابق شوہر نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اور دھیرکی میں 10 سال کے بچے کو نامعلوم ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اہل خانہ کے مطابق بچے کو بہانے سے بلا کر ملزمان نے زیادتی کی۔ 6 گھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ زیادتی کے شکار بچے کی والدہ نے انصاف کی اپیل کر دی۔ ضلع شیخوپورہ کے علاقے فیروز والا میں تیز رفتار ٹرک نے 3 بھائیوں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 بھائی جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں سگے بھائی ناریوال کے رہائشی تھے۔ بس خراب ہونے کے باعث سڑک پر انتظار میں کھڑے تھے۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے لیے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ شکارپور پولیس نے چوری ڈکیتی میں ملوث 2 گینگ کے کارندے دھر لیے ہیں۔ 8 ملزمان سے اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتا رہے ہیں عبدالحکیم جتوئی۔ جی بالکل، شکارپور پولیس کی جانب سے ایک اہم کارروائی کی گئی ہے جس میں 2 گینگ جو ہے برسٹ کیے گئے ہیں، جس میں موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث جو ہے 8 ملزمان پولیس نے گرفتار کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اے ایس پی سٹی سید فاضل شاہ، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے ملزمان گرفتار کیے ہیں اور کیا ریکوری ہوئی ہے۔ ہماری نیو فوجداری پولیس اسٹیشن کی ٹیم ایس ایچ او اسکر اوان اور ہمارے ایس ڈی آئی جو سٹی ہیں احمد شیخ صاحب، انہوں نے مل کر اپنا ٹیم ورک کیا ہے اور 2 گینگ انہوں نے الحمدللہ بسٹ کر دیے ہیں اور گرفتار ہیں 8 ملزمان۔ ان سب پہ ایف آئی آرز بھی ہو چکی ہیں اور ان سے 17 جو بائکس ہیں انہوں نے کنفیس کیا اور ان سے ریکوری ہوئی ہے۔ جی آپ نے اے ایس پی کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 8 ملزمان گرفتار کر کے 17 موٹر سائیکلیں برآمد کی ہیں اور جو ان کے جن کی گاڑیاں ہیں ان کو نام دیکھ کے ان کو واپسی کی جائیں گی۔ جی عبدالحکیم جتوئی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے بدلتے مزاج کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کے برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم کراچی، بدین، گجرات، قصور، سیالکوٹ، پارا چنار اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم زیریں سندھ اور گرد و نواح میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بارش شروع ہو گئی۔ ٹھٹھہ، میرپور خاص، ڈگری کے اطراف کھل کر بارش ہوئی۔ بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ ڈگری میں پل بھر بھر سے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ میرپور خاص کے مختلف شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ سندھڑی، حسین بخش، مری، شجاع آباد میں تیز بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ ضلع ٹنڈو الیان میں شدید بارش ہوئی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राजनपुर में सीवरेज नाला मुकम्मल होने से पहले ही नाकारा हो गया है। गटर का पानी उबलकर मरकजी सड़क पर जमा हो गया। गबूल हाउस के इर्द गिर्द सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे नासिर उल्ला गबूल। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाने वाला सीवरेज नाला नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि रोड के ऊपर भी पानी है और घरों में भी पानी घुस गया है। हुकूमत नोटिस लेकर जल्द सीवरेज को मुकम्मल करके बहाल कराया जाए। रोड के ऊपर भी पानी है, ये हमारे करोड़ों के रोडें भी खत्म हो रही हैं, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। ये सारा सीवरेज का पानी जो है गलियां नालियां ये पूरी जो है ना भरी हुई है। तो हमारी इंतजामिया से मुतालबा है क्योंकि ये फिलफौर ये सीवरेज का सिस्टम जो है बहाल किया जाए। 7 मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं। इंतजामिया से अपील है कि सीवरेज का मसला हल करें। समुद्र से सारे पानी नहीं मिला, समुद्र से प्लीज कपड़े थी नाला भरी गया। आला हुकाम नोटिस लेकर फ्लॉप होने वाले सीवरेज नाले को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अहकामात के साथ साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दें। अवाम मसाइल में घिरे हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं है। 15 साल में कई हुकूमतें आई और गुजर गई मगर सांगला हिल के अवाम की किस्मत नहीं बदली। रेलवे अंडरपास का देरीना मसला कई साल से इल्तिबा का शिकार है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे दानिश यासीन। सांगला हिल में काफ लीग के दौरे हुकूमत में बनने वाला रेलवे अंडरपास कुछ दिन चलने के बाद ही नाकस सीवरेज सिस्टम की नजर हो गया, जो कि एक गंदे जोहर का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए बनने वाला ये रेलवे अंडरपास उनके लिए वबाले जान बन गया है, जबकि साल में 365 दिन पानी खड़ा होने से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान का खदशा है। रेलवे अंडरपास में मौजूद गंदा पानी ज़ेरे जमीन पीने वाले पानी में मिक्स हो गया है, जिससे शहरी हेपेटाइटिस और गैस्ट्रो जैसी मोजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੰਸੀ ਫੋੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ बहुत ज्यादा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ये अंडरपास कई मासूम बच्चों की जान भी ले चुका है। शहरियों का वजीर रेलवे आजम सवाती से मुतालबा है कि अंडरपास को फिलफौर कारआमद बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ दानिश यासीन, GTV सांगला हिल। अभी बात कर लेते हैं बदीन की, जहां गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें फराहम ना करने के खिलाफ बल्दियाती मुलाजमीन काम छोड़कर एहतजाज पर चले गए हैं। बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज पर जाने की वजह से पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है और सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा हो गया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आका बदर सईद। म्यूनिसिपल कमेटी बदीन के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन ने काम छोड़कर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके बायस पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है और शहर की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में सीवरेज का पानी मौजूद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुलाजमीन ने कहा है कि जब तक हमें तनख्वाहें फराहम नहीं की जाएंगी तब तक एहतजाजी मुजाहरों और काम न करने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 महीने का पगार है, 3 महीने का जो हमारा 20% सैलरी बढ़ी है वो भी हमको अभी तक नहीं मिली है। हमारे पेंशन वाले भी बंदे साल 2-2 साल से चल रहे, उनको भी कोई पेंशन वगैरह नहीं मिली है। हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, इंतजामियों को कोई भी होश नहीं है। हमारी हर फॉर्मेलिटी बेकार कर देता है, कोई काम नहीं चलने देता है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, लोगों को क्या नाम काम के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, गाड़ियाँ बेकार हो गई है। बल्दियाती मुलाजमीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि हमें जल्द से जल्द रोकी गई तनख्वाहें फराहम की जाएं ताकि हम अपना गुजर कर सकें और अपना एहतजाज खत्म करके शहरियों को सर्विस फराहम करें। कैमरा टीम के साथ आगा बदर सईद, जी न्यूज़ बदीन। अतर की तहसील हसन अब्दाल में इंतजामिया की तरफ से लगाया गया सस्ता सहूलत बाजार शहरियों को सहूलत देने के बजाय तस्लील का सामान बन गया है। तवील कतारें और फर्जी खानापूरी ने अवाम की मुश्किलात में मजीद भी इजाफा कर दिया। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे एहसन अली अवान। ये मनाजिर किसी खैराती दर्जगाह या ट्रस्ट के नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लगाए गए सस्ते सहूलत बाजार के हैं, जहां घंटों इंतजार और लंबी कतार के बाद फर्जी खाना पूरी करके गरीब आवाम को 10 किलो आटे का थैला इनायत किया जाता है। तहसील और इससे मुल्क 85 देहात के लिए सिर्फ एक सेल पॉइंट लगाया गया है, जहाँ पर 60 से 80 आटे के थैले रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जाते हैं। 8 बजे आटा लेने वास्ते आए हैं, हाले तक आटा नहीं आया। आटा बिल्कुल नहीं पे मिलना, जो ये आटा देने ने से भी नहीं कीड़े होने। यही बात काबिल जिक्र है कि लाखों की आबादी वाली तहसील में महज चंद आटे के थैले फराहम कर देने से महंगाई से पिसी आवाम की मुश्किलात क्या वाकई खत्म हो जाती हैं।
اور جناب ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ جنوبی پنجاب میں سرکاری تعلیمی ادارے بدحالی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ راجان مزاری میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کامرس کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ نہ اسٹاف ہے اور نہ ہی کھڑکیاں، دروازے اور چار دیواری کالج کا پتہ دیتے ہیں۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے طاہر رضا۔ صوبائی حکومت جنوبی پنجاب کی سرکاری درسگاہوں کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں تاحال ناکام ہو گئی۔ رجحان گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کامرس ذاتی بلڈنگ سے محروم ہے۔ تقریباً کوئی 20 سال سے ادھر یہ انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے اور اس کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہا، اور نہ اس کی گیٹ ہے، نہ اس کا دیوار ہے، اور نہ ادھر پانی کا کوئی سسٹم ہے۔ THQ اسپتال کی بوسیدہ عمارت میں شفٹ کیا گیا کالج طلباء کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ مخدوش بلڈنگ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آئے روز چھت سے ملبہ نیچے گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دروازے اور چار دیواری کے نام و نشان تک موجود نہیں۔ طلباء فرنیچر اور پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ ہمارا حکومت سے درخواست ہے کالج کو شہر میں دیا جائے، اس کو عمارت بھی دیا جائے۔ یہ ہمارا جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، بہت سے مسئلات ہیں۔ خطرناک بلڈنگ میں زیر تعلیم طلباء سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ کامرس کالج کو شہر میں کسی اچھی بلڈنگ میں شفٹ کیا جائے۔ ویلکم بیک۔ دیبالپور سے 20 کلومیٹر دور حویلی لکھا روڈ پر واقع تاریخی قلعہ بہمن شاہ تاریخی اعتبار سے فن تعمیر کا عظیم شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے محمد احمد بھٹی۔ حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں بہلول پور میں 1687 میں ہندو کمبو خاندان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بھومن رکھا گیا۔ بھومن شاہ ہندو سکھوں اور مسلمانوں میں یکساں مقبول تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کو خواب میں حکم ملا کہ آپ گاؤں قطب کوٹ، جس کو اب حویلی بھومن شاہ پکارا جاتا ہے، منتقل ہو جائیں اور لنگر جاری کریں۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کا خاندان انڈیا میں جا کر آباد ہو گیا۔ وہاں ہر سال بھومن شاہ کا میلہ بھی لگتا ہے۔ آپ کی جائے پیدائش، رہائش اور لنگر خانوں کی شاہکار عمارتیں اب بھی موجود ہیں، جن کو دیکھنے انڈیا سے سکھ اور ہندو آتے ہیں۔ لیکن فن تعمیر کے نادر نمونے نشیوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ میں بھومن شاہ کا رہائشی ہوں، جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ان کی عبادت گاہ تھی، اور جو سامنے بلڈنگ ہے وہ ان کا لنگر خانہ تھا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا کر کرتا پور کی طرح سیاحتی مقام بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، GTV نیوز، حجرہ شاہ مقیم۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ریجنل بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔